नमस्कार मित्रों, आज 12 जनवरी है और आज के ही दिन भारत के एक महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ये एक ऐसे ओजस्वी सन्यासी थे जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का महत्व समझाया लोगों को। तो आज उनके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 में हुई थी। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी एक देशभक्त सन्यासी और प्रखर सनातन धर्म के वक्ता दार्शनिक थे, जिन्होंने देश के युवाओं को 1857 में एक भाषण में आजादी के लिए उत्साहित करते हुए कहा था, आज भगवान और भक्ति को समुद्र में डुबो दो, सिर्फ तुम्हें सामने भारत मां नजर आनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने विश्व धर्म संगठन में भारतीय आध्यात्म और योग की महत्व समझाई। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। अपने को कायस्थ बताते हुए उन्होंने कहा, उत्तिष्ठित जागृता, अर्थात उठो और जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने कहा, एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके लिए सोचो, उसके लिए सपने देखो, उसके लिए जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, यहाँ तक कि पूरे शरीर को उसमें डुबो दो। कोई दूसरा विचार दिमाग में न आए उसे हटा दो। ब्रह्मांड तुम में समाया हुआ है, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं कमजोर हूँ ऐसा कहना पाप है, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। अंत में अगर तुम्हें दिल व दिमाग में संघर्ष हो तो दिल की सुनो। इन वाक्यों से लगभग 5 लाख क्रांतिकारी बलिदानी और देशभक्त पैदा हुए और अंग्रेजों को जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ICS की डिग्री लौटाते हुए कहा, मैं विवेकानंद का अनुयायी देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नौकरी कैसे कर सकता हूं। जो देश विवेकानंद का अनुयायी है उसको गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नौकरी मैं कैसे करूं। और उन्होंने ICS की डिग्री लौटा दी। उसके बाद उसके पहले ही उन्होंने आजाद हिंद संगठन ज्वाइन कर लिया था और लोगों को जोड़ा, क्रांतिकारियों को जोड़ा और अंग्रेजों पर हमला बोला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो आज विवेकानंद जयंती है 12 जनवरी को, तो हर साल ये युवा जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका तथा यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया और लोग इनके अनुयायी बन गए। यह है स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर पैदल ही पूरे भारत का दौरा किया था। उस समय
इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था पैदल ही, और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया था। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांत का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी योगानंदा अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा में लिखते हैं कि उनका एक जो शिष्य था, उन्होंने एक घटना को बताते हुए कहा कि जब वो बचपन में थे तो एक स्विमिंग पूल में डूब रहे थे और एक आदमी ने उन्हें बचाया। जब वो धर्म सभा में जाने वाले रास्ते में गए, जहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, अमेरिकी नागरिक थे वो, तो उन्होंने उस युवक को देखा और उन्होंने अपनी माँ को बताया। तो उनकी माँ उनको उनके पास में ले गई, विवेकानंद जी के पास में ले गई और बोली कि इसको भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तुम्हारे गुरु तुम्हें चांदी का गिलास देंगे और एक समय पर तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। तो योगानंद जी लिखते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के लिए चांदी का गिलास गिफ्ट किया था और अमेरिका गए और वहां मिले, और जब उन्होंने उनको चांदी का गिलास गिफ्ट किया तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी इस घटना को बताया। तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का क्या स्तर था अध्यात्म में, किस स्तर के थे वो। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनको साक्षात भगवान का अवतार मानते थे। तो यह है स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी, थोड़ी सी जानकारी के साथ में। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, भारत के इस अभूतपूर्व सन्यासी के बारे में, एक महान देशभक्त सन्यासी के बारे में शेयर करें। नमस्कार।